मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 9 एक माह की बेबसी के अभ्यास प्रश्न। तो देखते हैं अभ्यास प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, यह बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि यह बच्चा ठीक ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इन दो में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो हमको बताना है कि इन दोनों में से क और ख में से कौन सा अर्थ ज़्यादा सही है। उत्तर है ख। यह बच्चा लेखक के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता दृश्य पड़ोस से शुरू होती है, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बातें करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं पाता था। वह बच्चा गूंगा था, इसलिए दूसरे बच्चों को नहीं पता था कि वह कहाँ रहता था। प्रश्न 2, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? जो रतन था उसके अंदर जो छटपटाहट थी वो किस रूप में दिखाई देती थी? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। तो उत्तर होगा ख, डर के रूप में। नीचे लिखी भावनाएं कब या कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट, अधीरता, कहीं जाने की जल्दी हो। अधीरता मतलब जल्दबाजी, कहीं जाने की जल्दी हो और जाना संभव ना हो। जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, पर घर पर ऐसा कोई मेहमान आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो। तो यहाँ कुछ भावनाएं बता रहे हैं और बता रही हैं वो कब और कहाँ महसूस होती हैं। इच्छा, किसी चीज़ को पाने की इच्छा हो। जैसे आपको मान लो कोई चीज़ पसंद है और आप उसे पाना चाहते हैं, तो वो क्या हो गई? इच्छा। पर वह तुरंत ना मिल सकती हो, जैसे भूख लगी हो और पर खाना तैयार ना हो, तो क्या होती है? हमें छटपटाहट भी होती है। संदेश, हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ ना पा रहे हों। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। कि कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में घंटी बज जाती है पर टीचर को नहीं सुनाई देती, और हम क्या सोचते हैं कि हम टीचर को बोलें कि घंटी बज गई है, पढ़ाना बंद करें, पर हम कई बार अंदर ही अंदर सोचते हैं कहें या ना कहें। इनमें से कौन सा अर्थ या संदर्भ इस बच्चे पर लागू होता है? अब आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा अर्थ या संदर्भ रतन पर लागू होता है। तो इसमें आएगा संदेश। हम कोई संदेश देना चाह रहे हों पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हों। जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है, अब पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई ना दी हो। इनमें से संदेश का भाव इस बच्चे पर लागू होता है। क्यों? क्योंकि बच्चा बोल नहीं पाता और इशारे से समझाता है, परंतु कोई समझ नहीं पाता, इसलिए वह छटपटाता रहता है। घबराहट, हमें जब किसी बात की आशंका हो तो घबराहट महसूस होती है। जैसे अंधेरा होने वाला हो और हम घर से काफ़ी दूर हों या अकेले हों, तो मन में क्या हो जाती है? घबराहट। समय कम हो और हमें कोई काम पूरा कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है कि समय तो रहा नहीं और हमारा पेपर भी पूरा नहीं हुआ, तो हमें अंदर ही अंदर क्या होती है? घबराहट। यह डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है। जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमसे टूटा है। कि अगर आपकी कोई गलती कोई दूसरा पकड़ लेता है तो भी मन में घबराहट होती है। प्रश्न 2, जो बच्चा बोल नहीं सकता वह किस किस बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है? बच्चा निम्नलिखित बातों से घबराहट महसूस करता है। वह अपनी बात औरों को समझा पाएगा या नहीं, कोई उसकी बात समझ पाएगा या नहीं, उसकी इस कमी के कारण कोई उसके साथ खेलेगा या नहीं, उसके मित्र बन पाएंगे या नहीं,
बच्चे यदि उसे खिला लेते हैं तो वह उनके साथ खेल पाएगा या नहीं। इस तरह के जो प्रश्न हैं वो बच्चे के मन में घबराहट महसूस कराते हैं। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहट को। तो नीचे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। रतन क्या सोचकर घबराता होगा, और अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोचकर और किस काम को करने में घबराता है, कारण भी पता करो। ये सेकंड वाला आपको खुद से करना है। अपनी किसी फ्रेंड का नाम लिखना है और फिर उनसे पूछना है कि वो किस बात से घबराती हैं और उस घबराहट के पीछे क्या कारण है। रतन गूंगा था, अतः अपनी बात इशारों से समझाता था। वह बच्चों को अपनी बात इशारों से समझाना चाहता होगा। जब कोई उसकी बात समझ नहीं पाता तो वह घबरा जाता होगा। इस प्रश्न के शेष भाग का उत्तर छात्र स्वयं दें। मतलब आपको जो सेकंड वाला क्वेश्चन था मैंने बताया था अभी अपनी फ्रेंड वाला, तो वो आपको स्वयं करना है। भाषा के रंग। कवि ने इस बच्चे को टूटे खिलौने की तरह बताया है। जब कोई खिलौना टूट जाता है तो वह उस तरह से काम नहीं कर पाता जिस तरह से पहले करता था। संदर्भ के अनुसार खाली स्थान भरो। जैसे गाड़ी टूटने का कारण पहिया निकल जाने पर नतीजा चल नहीं पाती। ऐसे ही गुड़िया सीटी निकल जाने पर आगे क्या आएगा, ये आपको फ्लप्स नीचे उत्तर दे रहे हुए हैं, देखेंगे, बज नहीं पाती। जब गुड़िया के अंदर से हम सीटी निकाल देते हैं तो क्या होता है, आवाज़ नहीं आती, वो बज नहीं पाती। गेंद हवा निकल जाने पर क्या नहीं हो पाती, उछल नहीं पाती। जब हम देखते हैं कि गेंद के अंदर या बॉल के अंदर कोई छेद हो गया है तो वो उछल नहीं पाती है। जोकर चाबी निकल जाने पर चल नहीं पाता। बेवश शब्द बे और वश को जोड़कर बना है। यहाँ बे का अर्थ है बिना। नीचे दिए शब्दों में यही वे छिपा है। इस सूची में तुम और कितने शब्द जोड़ सकती हो, तो क्या क्या बनेगा, बेजान, बेचैन। ये 2 आपको दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, बे लगाकर और नए शब्द बनाने हैं। जैसे बेईमान, बेशर्म, बेनाम, बेसहारा, बेहिसाब, बेमिसाल, बेघर, बेजोड़। तो ये हमने किसको जोड़कर बनाए हैं, बे। आगे लिखा है बे। देखने के तरीके। इस कविता में देखने से संबंधित कई शब्द आए हैं। जैसे 6 शब्द छाट कर लिखो। तो आपने देखा कि इस कविता में ऐसे कई शब्द आए हैं जिनका अर्थ क्या है, देखने के तरीके, मतलब वो देखने से संबंधित हैं। तो ऐसे हमें 6 शब्द छाट कर लिखने हैं। जैसे अदृश्य, दिखाई नहीं दे जो, देखना, इशारे, आँखें, निहारती, झलकती। तो ये सभी क्या हैं, देखने के तरीके। माँ की आँखों में झलकती उसकी बेबसी। आँखें बहुत कुछ कहती हैं, वे तरह तरह के भाव लिए हुए होती हैं। नीचे ऐसी कुछ आँखों का वर्णन है, इनमें से कौन सी नज़रें तुम पहचानते हो। तो आपने देखा होगा कि नीचे हम बताएंगे कि बहुत सारी ऐसी नज़रें हैं जो कभी कभी आपने महसूस की होंगी। जैसे सहमी नज़रें, प्यार भरी नज़रें, क्रोध भरी आँखें, उनीदी आँखें, शरारती आँखें, डरावनी आँखें। तो हम इन सभी नज़रों को पहचानते हैं। जैसे सहमी नज़रें, जब हम किसी चीज़ को देखकर डर जाते हैं, सहम जाते हैं, तो हम देखते हैं कि सामने वाले की आंखें कैसी हो जाती हैं। अगर कोई सामने वाला किसी चीज़ को देखकर डर जाता है तो हम उसको देखेंगे तो कहेंगे कि उसकी आंखें बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे वो डरा हुआ है, सहमा हुआ है। प्यार भरी नज़रें, जब आपको माँ प्यार करती है तो आपको पता चल जाता है ना माँ की आंखों को देखकर कि आज तो माँ को हमारे ऊपर प्यार आ रहा है। क्रोध भरी आंखें, जब किसी को आपके ऊपर
गुस्सा आता है, तो आप उनकी आंखों को देखकर पहचान सकते हो। उन्नीदी आँखें, जब आप कक्षा में पढ़ाई करते हो और आपको हल्की हल्की नींद आती है तो आपकी उन्नीदी आँखें मतलब नींद वाली आँखें। शरारती आँखें मतलब शैतानी वाली। डरावनी आँखें इत्यादि। तो आपने इनमें से कुछ नज़रें या कुछ आँखें देखी हो। नीचे आँखों से जुड़े कुछ मुहावरे दिए गए हैं, तुम इनका प्रयोग किन संदर्भों में करोगे? आँख दिखाना, नज़र चुराना, आँख का तारा, नजरें फेर लेना, आँख पर पर्दा पड़ना। आँख दिखाना, डराना। आँखें दिखाकर माँ अपने सारे काम करवा लेती हैं। नज़र चुराना, अपनी गलती पर शर्मिंदा होना। अध्यापिका जी ने जब कक्षा में हुई शैतानी के बारे में पूछा तब विद्यार्थियों ने नज़रें चुराईं। आँख का तारा बहुत प्यारा, बच्चे माँ की आँखों के तारे होते हैं। नजरें फेर लेना, अनदेखा करना। कुछ लोग काम निकलते ही नजरें फेरने लगते हैं। आँख पर पर्दा पड़ना, सच नहीं जानना। ममता की आँखों पर पर्दा पड़ गया है, उसे विनय का झूठ नहीं दिखता। तो ये हमने ब्रैकेट में मुहावरों के अर्थ लिखे हुए हैं और आगे वाक्य में प्रयोग किए हुए हैं। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में किस तरह की बेबसी झलकती होगी? अपनी माँ के बारे में सोचते हुए नीचे लिखे वाक्यों को पूरा करो। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि मेरी माँ चाहती है कि माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ। तो आपको ये अपनी माँ से संबंधित लाइनें हैं और आपको अपने बारे में सोचकर इनको कंप्लीट करना है। मेरी माँ बहुत खुश होती है जब मैं कोई अच्छा काम करता हूँ। माँ मुझे इसलिए डांटती है क्योंकि कभी कभी मैं बहुत शैतानी करता हूँ, उनकी बात नहीं सुनता। मेरी माँ चाहती हैं कि मैं अच्छी तरह रहूँ, कोई ऐसा काम करूँ जिससे सभी लोग खुश हो जाएं। माँ उस समय बहुत बेबस हो जाती है जब मैं उन्हें बहुत तंग करता हूँ और पढ़ाई नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ हमेशा मेरे साथ रहे और खुश व स्वस्थ रहे। यहाँ देखेंगे कि हमने जो प्रश्न एक दिया है, याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो रतन की माँ की आंखों में जो बेबसी थी वो कैसी थी कि जब वह और बच्चों को देखती थी तो वो सोचती थी कि उसका बच्चा औरों की तरह नहीं है। और सारे बच्चे बोल पाते हैं पर उसका बच्चा बोल नहीं पाता। अब हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमारी आगे वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।